नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी की ट्रेलर आई है जो कि खुद विवादों में है। इनफैक्ट इस मूवी की जब से घोषणा हुई थी, जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ये मूवी जो है लोगों का अट्रैक्शन जो है अपनी ओर ड्रॉ करी है, जस्ट बिकॉज इसका जो कंटेंट है, इसका जो थीम है ना, वो विवादों से भरा हुआ है। लीड रोल में है परेश रावल विष्णु दास के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ताज स्टोरी की। कुछ दिन पहले इसकी ट्रेलर आई है। ट्रेलर अच्छी है, हिस्टोरिक मूवी है, हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है जो ताजमहल है वो कभी एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। इस मूवी के फैक्ट्स में कितनी सच्चाई है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी, जो कि आएगी 31 अक्टूबर को। बट अभी जो इसकी ट्रेलर आई है हम लोग उस पर बात करते हैं। ट्रेलर में एक थॉट प्रोवोकिंग ट्रेलर है, जैसा कश्मीर फाइल्स का था उसी प्रकार की इसकी ट्रेलर है, जो एक विवादास्पद मुद्दे को, एक कंट्रोवर्सी को उठा रही है। जो ताजमहल इतिहास में हमने पढ़ा है, जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लेकिन उसके पीछे की क्या सच्चाई है। ताजमहल के अंदर जो 22 कमरे, जो उसके अंडरग्राउंड रूम्स थे 22, वो रातों रात जमींदाज कर दिए गए, उसको दफन कर दिया गया, किस मिस्ट्री को दबा दिया गया और उसे एक अलग प्रकार की हिस्ट्री का रूप दे दिया गया। ये इस मूवी का कोर पॉइंट हो सकता है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा मूवी है जिसमें परेश रावल ने विष्णु दास का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि ताजमहल के गाइड है। तो ताज मस्जिद है, मकबरा है या फिर एक मंदिर है, डिबेट यहाँ छिड़ी हुई है। कोर्टरूम ड्रामा है, कोर्ट में फिर यह केस चला गया है, वहां पे इस पे डिबेट हो रही है। हालांकि रियली में भी यह केस एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और उसने घोषित किया जो ताजमहल एक शाहजहां द्वारा बनाया गया मकबरा ही है बेसिकली। लेकिन अभी भी इतिहास के नजर से, तथ्यों के नजर से इसे देखे जाने की आवश्यकता है। हम पूरी तरह से इस मूवी के कंसेप्ट को निराधार नहीं बता सकते हैं। मूवी कहीं से भी बायस या पक्षपात करती हुई मुझे नहीं लगी है। जब भी इस प्रकार की मूवी बनती है ना, जो किसी हिस्टोरिकल एविडेंस से खेलती है, खास करके इतनी बड़ी चीज से जो दुनिया के साथ में आश्चर्य में जुड़ा हुआ है। हर एक आदमी जानता है ताजमहल, और हर एक बच्चा बचपन से यही पढ़ रहा है जो ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने। किसकी याद में, तो मुमताज महल के याद में। यह इतिहास कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, यह भी इस मूवी के माध्यम से एक डिबेट का विषय बन चला है। मूवी को हम लोग सक्सेसफुली भगवान से प्रार्थना करते हैं जो 31 अक्टूबर को रिलीज हो जाए, सो दैट इसके फैक्ट्स हम लोग को देखने को मिले। इसकी जो स्टोरी इनकी लिखी है तुषार गोयल ने, वो इन्होंने इस मूवी पे क्या वर्क किया है, क्योंकि इस प्रकार के मूवी में सबसे जरूरी क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ हिस्टोरिक फैक्ट। आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, या फिर अगर कुछ मैनिपुलेट किया गया था तो आप उसको अच्छे से रख रहे हैं सामने में। तो इसको तुषार गोयल ने कैसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है ये 31 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन इसका ट्रेलर प्रॉमिसिंग है। बहुत मसाला मूवी नहीं है, बहुत एक्शन नहीं है, बहुत मार-धाड़ नहीं है, बहुत कॉमेडी, बहुत सस्पेंस नहीं है। ये एक नॉर्मल हिस्टोरिक फैक्ट पे बनी हुई मूवी है, कोर्टरूम ड्रामा है, जिसके लीड रोल में परेश रावल ने एक संजीदा रोल किया है। परेश रावल को बेसिकली हम लोग उसके कॉमेडी पुट से ज्यादा जानते हैं, जैसे हेरा फेरी सीक्वेंस, गोलमाल, माला माल वीकली एक्सेट्रा। लेकिन वो अपने सीरियस रोल के लिए भी नहीं जाने जाते हैं, और इस मूवी में आपको उनका वो सीरियस रोल देखने के लिए दोबारा मिल सकता है विष्णु दास के रूप में। वो हमें फिर से सरप्राइज दे सकते हैं। इस मूवी का इंतजार रहेगा। इस मूवी का जो ट्रेलर आया है ना, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ट्रेलर में दोनों पक्ष को दिखाया गया है। ऑब्वियसली जैसे विष्णु दास अगर बोल रहे हैं जो ताजमहल जो है सो मंदिर है, तो उनके अगेंस्ट में जो इस्लाम पक्ष है वो भी खड़े हो रहे हैं, वो इसका बाइकाट कर रहे हैं। इस ट्रेलर के द्वारा इस संघर्ष को भी दिखाया गया है मूवी में। जो एक आदमी जो सच्चाई के लिए आवाज उठाता है, उसे फिर कितनी संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज में किस प्रकार की कठिनाइयां अपने धर्म से या दूसरे धर्म से भी आते हैं, इस प्रकार की बातें भी दिखाई गई। और फिर उसका सामना करके वो किस जजमेंट पे पहुंचता है, किस पॉइंट पे पहुंचता है, ये तो अभी नहीं बताया गया है। ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर अच्छी है, इसका बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, म्यूजिक जो एक सस्पेंस क्रिएट करती है। पत्रकार मीडिया की इसमें पूरी भूमिका है। इसमें एक जगह जब परेश रावल कहते हैं जो आपको जो हम छत्रपति शिवाजी, संभाजी राव, इन लोगों की जीवनी तो नहीं पता है या पब्लिक में इसे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो जो मीडिया पर्सन है वो शेम फील करती हैं। तो ये एक सच्चाई भी है। मीडिया को भी इस बात को फोकस में रखना चाहिए एक्चुअली। जो अगर हम सनातन से जुड़े हुए और सनातनी है, तो जो हमारा राइट है वो हमारे पास होना चाहिए। इतिहास में अगर 100-150 वर्षों से कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वो 100% सही हो। उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे बनारस में विश्वनाथ मंदिर के पास बना हुआ मस्जिद, मथुरा में भी ऐसे विवाद है, तो ये संभव है जो आगरा में भी
ताजमहल के पास ऐसा विवाद हो, क्योंकि अगर ये धुआं उठाए तो इसका आग कहीं ना कहीं होगा। लेकिन इस मूवी के लिए और इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए, द ताज स्टोरी जैसी मूवी बनाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करे, लोगों को इस मूवी के माध्यम से एक सही मैसेज मिले, लोग इस मूवी के माध्यम से एक सही मैसेज लें। कहीं भी मूवी पक्षपात को न दिखावे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम न दिखावे, क्योंकि दोनों का अपना लाइफ है, अपना लाइफ स्टाइल है, अपना धर्म है, अपना दर्शन है। यहाँ हमारा डिबेट किसी धर्म विशेष से नहीं है या किसी के धार्मिक इरादों को कुंठित करना या उनका अपमान करना, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ उद्देश्य एक ही है, जो चीज सही है वो पब्लिक ऑडियंस के नजर में आनी चाहिए। तो यह मूवी उसी का एक प्रयास भर है। इसीलिए बिना किसी पक्षपात के इस मूवी को जब भी देखने जाएं तो दिमाग में ये बियर करके जाएं, जो एक हिस्टोरिक मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, यह मूवी कितना अपने फैक्ट से हम लोग को कन्विंस कर पाती है तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन द टाइम बिटवीन हम लोग आपस में सामंजस्य और आपसी एकता बनाए रखें। सनातन की मर्यादा इसमें भी है जो वो दूसरे धर्म का सम्मान करे, न कि विवाद या फिर मत भ्रांत वाली चीजों को आपस में फैलाए। सिनेमा की जो गरिमा है वो बनाए रखनी चाहिए। एक ऑडियंस के नाते हमारा भी कर्तव्य है जो मूवी को बिना किसी जजमेंट के या बायस लेस होकर के देखें। और तुषार गोयल ने भी इस मूवी में यही काम किया है। उन्होंने कोशिश की है जो मूवी के सभी पक्षों को न्यूट्रल होकर के रखा जाए। क्योंकि मुद्दा बहुत विवादित है, मूवी ऑब्वियसली विवादों में घिरेगी और घिर चुकी है। मैंने पहले ही बताया कि अपने घोषणा के साथ ही विवादों में घिरी थी। तो ये मूवी चूंकि मेन ड्रामा मूवी नहीं है, अभी फिलहाल जैसी मूवीज पाइपलाइन से आ रही हैं, जैसे कांतारा आई, स्त्री आई थी, अभी थामा रिलीज हुई है, तो इस प्रकार के मेन ड्रामा सीक्वेंस की ये मूवी नहीं है। एक ऑर्बिट मूवी आप इसको मान सकते हो, लेकिन ये मूवी और ऐसी मूवी जो शिक्षाप्रद होती हैं, एजुकेटिव होती हैं, हमारे हिस्ट्री को सही से हमें बताती हैं, वो हमें जरूर से देखनी चाहिए। क्योंकि हर एक चीज मसाला मूवी हमें नहीं दे सकती है, हर एक चीज एंटरटेनमेंट ही नहीं है। सिनेमा का एक बड़ा उद्देश्य जो है ना, वो अपने दर्शकों को अपने इतिहास से, अपने धरोहर से जोड़ना भी है, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना होती है। तो यहाँ पे तुषार गोयल ने संभवतः यही दिखलाने की कोशिश की है, सिनेमा के माध्यम से अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश की है। मैं इसके लिए समस्त टीम मेंबर को, क्रू को, कास्ट को, सबों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, स्पेशली विष्णु दास के रूप में परेश रावल को, जिन्होंने इस रोल को बिल्कुल ही सच्चाई के साथ निभाया। ट्रेलर देख करके आपको लग जाएगा एकदम सादा सीधा रोल है उनका। काफी अनुभवी और मजे हुए कलाकार हैं। इस पूरी मूवी के लिए पूरी टीम को बधाई दोबारा, और इंतजार रहेगा 21 अक्टूबर को। आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा जरूर से बतावें। एंड रिमेंबर, हम लोग अपने मर्यादा को मेंटेन करें और कहीं भी इस सिनेमा के नाम पे जो है सो सामाजिक सौहार्दता को भंग न करें। और ये ध्यान रखें, जो मंदिर मस्जिद सब अपनी जगह है और ईश्वर, आस्था, प्रेम, सम्मान अपनी जगह है। लोगों से जहां भी मिले प्रेम से मिले। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं आगे।